कहानी की शुरुआत एक म्यूजियम से होती है, जिधर हम दो सिपाहियों को आता देखते हैं। जिसके बाद वो दो सिपाही एक छड़ी के पास आते हैं और तभी उनमें से एक उस कांच को तोड़ देता है जिसमें छड़ी रखी हुई है, और फिर वो अपना हेलमेट उतारते हैं, जिससे पता चलता है कि वो इंसान नहीं बल्कि गॉड एटलस की बेटियां हैं, जिनके नाम हेस्पेरा और कैलिप्सो है, जिनकी आंखें छड़ी को उठाते ही चमकने लगती है और उन्हें उस छड़ी की शक्ति महसूस होती है। जिसके बाद उस म्यूजियम के गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं और उन्हें रोकने लगते हैं, पर तभी कैलिप्सो एक गार्ड के कान में कुछ बोलती है, जिससे वो गार्ड कैलिप्सो के कंट्रोल में आ जाता है। और फिर वो गार्ड बाकी गार्ड्स के पास जाकर उनके कान में वही चीज बोलता है जो उसके कान में कैलिप्सो ने बोली थी। जिसके बाद वो सभी कैलिप्सो के कंट्रोल में आ जाते हैं और फिर हेस्पेरा उन सभी को अपनी पावर से पत्थर में बदल देती है। जिसके बाद वो दोनों बहनें आपस में बातें करती हैं, जिससे पता चलता है कि कई सालों पहले गॉड ने अपनी पावर्स को इसी छड़ी में डाल दिया था, लेकिन शज़ैम विज़र्ड ने इसकी पावर्स को किसी और इंसान को दे दिया और गॉड्स की पावर पाने के बाद अब वो इंसान बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। जिस पर कैलिप्सो हेस्पेरा से कहती है कि हमें उसके पास जाकर उन पावर्स को वापस से हासिल करना होगा, और हाँ, इस बात का ध्यान रहे कि हम उस इंसान को कम नहीं आंकेंगे, क्योंकि शज़ैम विज़र्ड किसी मामूली इंसान को वो पावर्स नहीं देगा। जरूर उसने उन पावर्स को किसी बहुत ही शक्तिशाली और काबिल इंसान को दिया होगा, क्योंकि गॉड की पावर्स को संभालना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। जिसके बाद फिर हम बिली को देखते हैं, जो कहानी का सूरमा है, जो एक थेरेपिस्ट के पास आया होता है। मैं आपको बता दूं कि बिली बैटसन ही शज़ैम है, जिसको जादूगर के द्वारा चुना गया था। बिली बैटसन एक 17 साल का आम लड़का है, जिसकी फैमिली ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था, और वही बात वो इस थेरेपिस्ट को बता रहा है। वो बोलता है कि मेरी फैमिली के छोड़ने के बाद मुझे काफी सारी फॉस्टर फैमिलीज ने अडॉप्ट किया, लेकिन इस फैमिली को मैं अपनी फैमिली मानता हूँ। दरअसल बिली अंदर से डरा हुआ है कि वो उन पावर्स का सही इस्तेमाल कर पाएगा या नहीं। जिसके बाद वो सामने बैठा हुआ डॉक्टर बिली को बोलता है कि तुम जानते हो ना कि मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, कोई थेरेपिस्ट नहीं। जिस पर बिली बोलता है कि मैं भी तो बच्चा ही हूँ, जिस बात को डॉक्टर नहीं समझ पाता है, क्योंकि बिली की ऑल्टर ईगो शज़ैम एक अडल्ट बॉडी है। इसीलिए डॉक्टर उसको बोलता है कि तुम्हारे इस मामले में मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें इन सब के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। जिसके बाद बिली घर चला जाता है और अपने बच्चे वाली ऑल्टर ईगो में अपने सभी भाई बहनों के साथ खेलने लगता है, जहाँ वो फ्रेडी को नोटिस करता है, जो ईयरफोन लगाकर बड़ी ध्यान से कुछ सुन रहा होता है। बिली उसके पास आता है और उसे पूछता है कि तुम क्या सुन रहे हो, और तभी फ्रेडी एक ईयरफोन को बिली के कान में लगाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि पास ही का एक ब्रिज टूट गया है। जिसको सुनने के बाद बिली अपने सभी भाई बहनों के साथ घर से बहाना बनाकर निकल जाता है, और जैसे ही वो सब शज़ैम बोलते हैं, वो अपनी सुपर हीरो फॉर्म में आ जाते हैं। दरअसल बिली ने ही अपने भाई बहनों को पावर्स दिए। जिसके बाद वो सभी उस ब्रिज पर लोगों की जान बचाने के लिए चले जाते हैं, जिधर वो ब्रिज कार के वजन से टूटने वाला होता है और दो हिस्सों में आधा होने लगता है, जिससे वहाँ मौजूद गाड़ियाँ नीचे पानी की ओर गिरने लगती है। पर तभी वहाँ पर बिली और उसके भाई बहन यानी कि वो सभी सुपर हीरोज पहुंच जाते हैं, जो ब्रिज पर मौजूद सभी लोगों की जान बचाते हैं। पर वो उस ब्रिज को टूटने से नहीं रोक पाते हैं। जिसके बाद सब लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इस हादसे में किसी की भी जान नहीं गई थी। और फिर वो सभी सुपर हीरोज अपने घर चले जाते हैं। वो एक दरवाजे के पास आकर एक मंत्र बोलते हैं, जिसके जरिए वो अपने सीक्रेट प्लेस यानी कि अपने हाइड आउट तक पहुंच जाते हैं, जो असल में रॉक ऑफ इटर्निटी है। आसान भाषा में आप उसको सूरमाओं का मंदिर भी बोल सकते हैं, जिस जगह का हुलिया अब एकदम बदला हुआ है। और फिर बिली अपने बाकी भाई बहनों को आज के होने वाले खतरों के बारे में समझाने लगता है कि उन्हें अगली बार से एक साथ मिलकर और अच्छे से काम करना होगा, ताकि कुछ भी वैसा ना हो जो आज हुआ, क्योंकि आज वो ब्रिज को टूटने से बचा नहीं पाए थे। वो ये सब बातें उनसे कर ही रहा होता है, लेकिन उसके भाई बहन यानी कि दूसरे सुपर हीरोज उसकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं करते हैं। वो सब अपने ही कामों में लगे रहते हैं। जिसके बाद वो एक एक करके वहाँ से बहाना बनाकर चले जाते हैं, जहाँ दूसरी तरफ एटलस के किले में हेस्पेरा और कैलिप्सो को दिखाया जाता है, जो जेल में बंद शज़ैम विज़र्ड से मिलने उसके पास जाती हैं, जिसे उन्होंने कैद करके रखा हुआ है। और फिर वो शज़ैम विज़र्ड से कहती है कि जो पावर्स तुमने हमारे पिता यानी कि गॉड एटलस से चुराई थी, उन पावर्स को अब हम तुमसे वापस लेंगे, क्योंकि अब हमारे डैड मर चुके हैं। और वो दोनों शज़ैम विज़र्ड से ये भी कहती है कि उन शक्तियों को फिर से हासिल करने का जरिया सिर्फ ये छड़ी है, पर उसके लिए इस छड़ी को तुम्हें हमारे लिए जोड़ना होगा। जिसके बाद इस छड़ी की मदद से हम उस इंसान की शक्तियाँ वापस ले लेंगे। पर शज़ैम विज़र्ड उन दोनों की मदद करने से मना कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। जिसके बाद कैलिप्सो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके शज़ैम विज़र्ड के कान में एक स्पेल बोलती है, जिससे वो खुद पर कंट्रोल खो देता है और ना चाहते हुए भी उनके पास आकर छड़ी को पकड़ लेता है और जोर से शज़ैम पुकारता है। तभी वहाँ जोरों से बिजली चमकती है और वो छड़ी जुड़ जाती है, और छड़ी के जुड़ते ही हेस्पेरा और कैलिप्सो उस छड़ी को शज़ैम विज़र्ड के हाथों से छीन लेती है। पर छड़ी को छीनते वक्त जरा सा टुकड़ा शज़ैम विज़र्ड के हाथों में रह जाता है, जिसके बारे में उन दोनों बहनों को पता नहीं चलता है। और फिर हेस्पेरा और कैलिप्सो उस छड़ी को लेकर उसी इंसान को ढूंढने
ढूंढने के लिए चली जाती है जिसके पास गॉड की शक्तियां हैं। उधर दूसरी तरफ स्कूल में फ्रेडी को दिखाया जाता है जिसकी मुलाकात एक एन नाम की लड़की से होती है। असल में एन कैलिप्सो और हेस्परा की तीसरी बहन है जिसका नाम एंथिया है, जो धरती पर इंसानों के बीच रहकर उसी इंसान का पता लगाती है जिसके पास गॉड की शक्तियां हैं। वो उसके बारे में पता लगा ही रही होती है कि तब तक एन के पास स्कूल के कुछ बुरे बच्चे आ जाते हैं जो उसको बुली करते हैं, पर फ्रेडी उनके बीच आ जाता है जहाँ वो बच्चे एन को छोड़कर फ्रेडी को मारने और बुली करने लगते हैं, जिसकी वजह से एन फ्रेडी से इम्प्रेस हो जाती है और उसे बचाने के लिए शुक्रिया करती है और इसी वजह से उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद अब हमें एटलस की जेल में कैदी शज़ैम विज़ार्ड को दिखाया जाता है जो छड़ी के उस टुकड़े को इस्तेमाल करके शज़ैम के पास एक मैसेज भेजता है कि एटलस की दोनों बेटियां हेस्पेरा और कैलिप्सो तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास आ रही हैं, जो तुम्हारी शक्तियों को छीनना चाहती हैं, और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। जिधर दूसरी तरफ बिली को दिखाया जाता है जो वंडर वुमन के सपनों में खोया हुआ है। वो उसके साथ डेट पर आया होता है और वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और जब बिली वंडर वुमन को किस करने आगे बढ़ता है तो उसे वंडर वुमन के चेहरे में शज़ैम विज़ार्ड का चेहरा दिखता है जो उसे ये मैसेज देता है कि गॉड्स और इंसानों के बीच की दीवार एटलस की मौत और उस छड़ी के टूटने के साथ टूट चुकी है और अब उसकी दोनों बेटियां तुम्हारे पास आ रही हैं ताकि वो उन पावर्स को वापस ले सके। वो ऐसा करके अपने डैड की मौत का बदला लेना चाहती है। जिसे सुनते ही घबरा कर बिली की आंखें खुल जाती है और नींद से जागने के बाद बिली को पता चलता है कि वो सपना देख रहा था, पर बिली समझ जाता है कि शज़ैम विज़ार्ड उससे जो भी कुछ कह रहा था वो सच था और वैसा ही होने वाला है। जिसके अगले दिन फ्रेडी को स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ वो एन से बात कर रहा होता है और तभी वहाँ पर बिली आ जाता है। फ्रेडी बिली को एन से मिलवाता है और फिर बिली फ्रेडी को वहाँ से लेकर चला जाता है। वो फ्रेडी को बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है जो शज़ैम विज़ार्ड के बारे में है। बिली फ्रेडी को शज़ैम विज़ार्ड के मैसेज के बारे में बताता है, पर फ्रेडी उसके साथ नहीं जाता है क्योंकि उसे कुछ और वक्त एन के साथ बिताना था। जिसके बाद बिली अपने बाकी भाई बहनों को लेकर रॉक ऑफ इटर्निटी में आ जाता है जहाँ बिली उन सभी को शज़ैम विज़ार्ड के उसी मैसेज के बारे में बताता है। जिसके बाद वो सभी इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, जिस पर बिली ये भी कहता है कि काश हमें एटलस की बेटियों के बारे में और कुछ पता चल पाता। और तभी पेड्रो जो बिली का फॉस्टर ब्रदर है और उन्हीं सुपर हीरोज में से एक सुपर हीरो है, वो उनकी मदद करता है और वहाँ मौजूद उन सातों सेंट्स की मूर्तियों को हिलाता है जिसके अंदर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है, जिसको देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि पेड्रो के अलावा उस लाइब्रेरी के बारे में और कोई नहीं जानता था। जिसके बाद वो सभी उस लाइब्रेरी के अंदर चले जाते हैं जहाँ गॉड्स के बारे में काफी सारी किताबें रखी होती हैं, जहाँ उन्हें एक मैजिकल पेन दिखता है जिसका नाम पेड्रो ने स्टीव रखा होता है। वो पेन किसी के भी बारे में बता सकता है और उसको हर चीज के बारे में पता है, इसलिए बिली और उसके भाई बहन उस पेन से एटलस की बेटियों के बारे में पूछते हैं, जहाँ वो पेन उन्हें कुछ किताबों के नाम बताता है। जिसके बाद वो सभी मिलकर उन किताबों में से सभी जानकारियों को हासिल करने लगते हैं, जहाँ उन्हें एटलस की बेटियों की जानकारी मिल जाती है। उनको वहाँ पर ये पता चलता है कि एटलस की 2 नहीं बल्कि 3 बेटियां हैं, हेस्पेरा, कैलिप्सो और एंथिया। और एंथिया का नाम सुनकर बिली को कुछ याद आता है और ज्यादा सोचने पर वो समझ जाता है कि एन कोई और नहीं बल्कि एंथिया है और उसे पता चल जाता है कि फ्रेडी की जान खतरे में है, जिसे वो सब बचाने के लिए वहाँ से स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ फ्रेडी को एन के साथ स्कूल की छत पर दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, जिस पर एन फ्रेडी को कहती है कि मैं शज़ैम फैमिली की बहुत बड़ी फैन हूँ, काश मैं उनसे मिल पाती। और एन को इम्प्रेस करने के चक्कर में फ्रेडी उसको बोलता है कि उनमें से एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और अगर तुम कहो तो मैं उसे यहाँ पर बुला सकता हूँ। जिसके बाद वो फोन मिलाने का नाटक करके एक दीवार के पीछे जाकर जोर से शज़ैम बोलकर अपनी सुपर हीरो वाली ऑल्टर ईगो में आ जाता है और जैसे ही वो एन के पास आता है वहाँ हेस्पेरा और कैलिप्सो आ जाती हैं, जो उस छड़ी का इस्तेमाल करके फ्रेडी की पावर्स छीन लेती है। और जब फ्रेडी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है तभी एन अपने जादू से उसे दोबारा घुमाकर वहीं पर ले आती है और इससे पहले वो फ्रेडी को और नुकसान पहुंचा पाते बिली अपने बाकी के भाई बहनों के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है, जहाँ हेस्पेरा, कैलिप्सो और एंथिया फ्रेडी को अपने साथ ले जाती है और आसमान में एक शील्ड बना देती है जो एक जादुई ढाल होती है जो शहर के चारों ओर बन जाती है। और अब उस ढाल की वजह से ना तो कोई बाहर जा सकता है और ना ही कोई अंदर आ सकता है। जिसके बाद बिली अपने भाई बहनों को लेकर अपने सीक्रेट प्लेस यानी कि रॉक ऑफ इटर्निटी में वापस आ जाता है, जहाँ वो सब प्लान बनाते हैं कि कैसे वो फ्रेडी को वापस लाएंगे। जहाँ बिली कहता है कि हम सब एक एक करके उनसे निपटेंगे, जिसके बाद हम किसी एक बहन को पकड़ लेंगे और उसके बदले में हम फ्रेडी का सौदा करेंगे। और फिर बिली उसी जादुई पेन से यानी कि स्टीव से एक लेटर लिखने के लिए कहता है, जिसको वो सीधा हेस्पेरा के पास भिजवा देता है, जिसमें वो हेस्पेरा से अकेले में मिलकर एक डील करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रेडी को एटलस की जेल में बंद दिखाया जाता है, जहाँ वो शज़ैम विज़ार्ड को पहचान लेता है और कहता है कि मैं बिली का भाई हूँ
जिसने हम सबके साथ शक्तियों को बांटा है, जिसको जानकर शज़ैम विज़ार्ड भी हैरान हो जाता है। और फिर फ्रेडी और शज़ैम विज़ार्ड को एक साथ एटलस की बेटियों के सामने लाया जाता है, जहाँ हेस्पेरा ये देखकर गुस्सा करती है कि उन्होंने गॉड्स की पावर को बच्चों के साथ बांटा है। और फिर कैलिप्सो फ्रेडी पर अपना जादू करने लगती है ताकि वो उनके बाकी भाई बहनों के बारे में बता सके। लेकिन फ्रेडी की विल पावर कैलिप्सो की सोच से थोड़ी ज्यादा होती है, जिसको देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं। जहाँ तभी हेस्पेरा के पास बिली का लेटर उड़ते हुए आता है, जिसे हेस्पेरा पढ़ती है, जिसमें बिली ने उसे एक डील करने के लिए बुलाया था। इस डील के अनुसार हेस्पेरा को फ्रेडी को छोड़ना होगा, जिसके बाद वो सब अपनी पावर्स उसको दे देंगे। और हेस्पेरा वैसा ही करती है। वो बिली के साथ डील करने के लिए वहाँ से निकल जाती है, पर जाते जाते वो फ्रेडी और शज़ैम विज़ार्ड को फिर से जेल में बंद करवा देती है, जो एक रहस्यमय तहखाना होता है जिसमें एक बहुत खतरनाक ड्रैगन रहता है। दरअसल में वो एक बगीचा है जिसकी रक्षा वो ड्रैगन करता है। जहाँ फ्रेडी और वो विज़ार्ड हैं, वो ड्रैगन उन दोनों पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन एंथिया उन दोनों को बचा लेती है। और उस ड्रैगन से बचाने के बाद एंथिया उन्हें बाहर निकलने का रास्ता बताती है, जिसको देख फ्रेडी बहुत खुश होता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि एंथिया अपनी बाकी दो बहनों की तरह बुरी नहीं है। जिसके बाद वो भी अब वहाँ से निकलने लगते हैं। जिधर फिर दूसरी तरफ बिली को दिखाया जाता है, जहाँ हेस्पेरा उससे डील करने के लिए आती है। उनके बीच डील को लेकर बातें होती हैं और हेस्पेरा बिली से कहती है कि तुमने हमारे पिता एटलस की पावर्स चुराई हैं और तुम उन पावर्स के काबिल नहीं हो। वो दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी प्लान के अकॉर्डिंग हेस्पेरा के पीछे बिली के सभी भाई बहन आ जाते हैं, जो उसको घेर लेते हैं और उस पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर कैलिप्सो भी आ जाती है, जो छड़ी को इस्तेमाल करती है और पेड्रो की शक्तियाँ छीन लेती है। जिसके बाद फिर उन सभी के बीच लड़ाई होने लगती है और हेस्पेरा बिली पर हमला कर देती है, पर बिली अपनी पावर से उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद डार्ला मैरी के साथ मिलकर हेस्पेरा को एक जादुई दरवाजे से अपने सीक्रेट प्लेस यानी कि रॉक ऑफ एटर्निटी में ले जाते हैं, जहाँ वो हेस्पेरा को एक जेल में बंद कर देते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद हेस्पेरा इस जेल से निकल नहीं पाएगी और वो उसके बदले उसकी बाकी बहनों के साथ फ्रेडी का सौदा करेंगे। पर हेस्पेरा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वहाँ से निकल जाती है, जो सीधा उसी मैजिकल लाइब्रेरी में जाती है जहाँ पहले बिली और उसके भाई बहन को दिखाया गया था। वहाँ जाकर हेस्पेरा एक ब्लैक एप्पल को लेकर वहाँ से चली जाती है। वो उन्हीं जादुई दरवाजों का इस्तेमाल करती है जिसका इस्तेमाल सूरमा इस रॉक ऑफ एटर्निटी में आने के लिए करते हैं। लेकिन जिस गेट को हेस्पेरा चुनती है वो सीधा गॉड की दुनिया से कनेक्ट होता है और उसके जरिए वो वहाँ से निकल जाती है। और जब ये बात बिली और उन सबको पता चलती है तो वो वहाँ मौजूद सभी जादुई दरवाजों को चेक करने लगते हैं कि आखिर कौन सा दरवाजा उन गॉड्स की दुनिया से कनेक्टेड है। जिधर दूसरी तरफ शज़ैम विज़ार्ड उस भूल भुलैया से होते हुए फ्रेडी को लेकर एक दरवाजे के पास आता है और जैसे ही वो उसे खोलता है उसमें से हेस्पेरा निकलती है, जिसको देखकर वो वहीं पर छिप जाते हैं। और शज़ैम विज़ार्ड हेस्पेरा के हाथों में उसी ब्लैक एप्पल को देख लेता है, जिससे वो थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अब शायद हेस्पेरा और उसकी बहनें दुनिया को तबाह कर सकती हैं। जिसके बाद वो फ्रेडी से कहता है कि हमें किसी भी तरह उस सेब को चुराना होगा। जिधर हेस्पेरा सीधा अपनी दोनों बहनों के पास जाती है और फिर वो उस एप्पल के कलर को गोल्डन कलर में बदल देती है। वो तीनों आपस में बात करती हैं कि ये एक ऐसा फल है जो गॉड्स की दुनिया में उगता है, जिससे गॉड्स पैदा होते हैं और अब वो इस फल को वापस गॉड की दुनिया में उगाएंगे। लेकिन कैलिप्सो के इरादे कुछ और होते हैं, क्योंकि वो इस फल को इंसानों की दुनिया में गाड़ना चाहती है, जिसके लिए हेस्पेरा और एंथिया नहीं मानती हैं, क्योंकि ऐसा करने से इंसानों की दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। वो बहनें आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ पर चुपके से फ्रेडी आ जाता है, जो उस फल को वहाँ से उठाकर जा ही रहा होता है, पर उससे जरा सी आवाज हो जाती है और तीनों बहनों को पता चल जाता है। पर तभी वहाँ पर उस दरवाजे से बिली अंदर आ जाता है, जो उस छड़ी का इस्तेमाल करके फ्रेडी को उसकी शक्तियाँ वापस दे देता है। जिसके बाद वो उस जादुई सेब फ्रेडी और शज़ैम विज़ार्ड को अपने साथ वहाँ से लेकर निकल जाता है। और उनके ऐसा करने से अब हेस्पेरा और एंथिया को भी कैलिप्सो की बात सही लगती है, जहाँ वो बहनें गुस्से में अपने ड्रैगन पर बैठकर उनका पीछा करती हैं। वहीं दूसरी तरफ बिली और उसके भाई बहन जादुई दरवाजे से होते हुए अपने घर में पहुँचते हैं, जहाँ उनके मॉम डैड उनको देखकर बहुत शॉक्ड रह जाते हैं। जिस पर वो सभी उन्हें बस इतना बताते हैं कि हम सब आप ही के बच्चे हैं, पर अभी कुछ भी समझाने का वक्त नहीं है, क्योंकि एटलस की बेटियां उनके पीछे लगी हैं। और इतना कहकर वो उन्हें भी अपने साथ लेकर पूरे घर को खाली कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वो घर पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है, क्योंकि उसी घर से हेस्पेरा और उसकी बहनें अपने ड्रैगन के साथ निकलती है। जिसके बाद फिर वो अपने ड्रैगन पर बैठकर उन सभी का पीछा करती है, जहाँ कैलिप्सो एक एक कर पहले डार्ला, यूजीन और फ्रेडी की पावर्स को छीन लेती है
लेकिन मैरी उस एप्पल को लेकर वहाँ से जाने लगती है, पर कैलिप्सो उसकी पावर्स भी छीन लेती है, जिससे वो जमीन पर गिरने लगती है। पर बिली उसको बचा लेता है और फिर कैलिप्सो एक खाली पड़े स्टेडियम में जाकर उस सेब को जमीन में गाड़ देती है, जिधर देखते ही देखते एक बहुत बड़ा पेड़ उगने लगता है, जिसकी जड़ों से अजीब से अंडे निकलने लगते हैं। और जैसे ही वो अंडे फूटते हैं, उनमें से बहुत ज्यादा खतरनाक और भयानक क्रिएचर्स बाहर आते हैं, जो वहाँ मौजूद सभी इंसानों पर हमला कर देते हैं, जिसे बिली, उसकी फैमिली और शज़ैम विज़र्ड ऊपर से देख रहे होते हैं। और तभी वहाँ एंथिया उन सबके पास आकर माफी मांगती है। वो फ्रेडी को किस करके अपनी बहन को रोकने के लिए वहाँ से चली जाती है, जिधर बिली शज़ैम विज़र्ड से कहता है कि मैं इन शक्तियों के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि देखो मेरे होते हुए क्या हो गया। पूरी दुनिया अब खतरे में है। तुमसे इस बार सूरमा चुनने में गलती हो गई। तुम अपनी शक्तियों को वापस ले लो। पर शज़ैम विज़र्ड उससे कहता है और उसको समझाता है कि हमने कई सालों तक एक ऐसे इंसान का इंतजार किया था जिसका दिल साफ और सच्चा हो, क्योंकि वही एक इंसान इन पावर्स को काबू कर सकता है जो साफ मन का हो। और तुम इसके सच्चे हकदार हो, क्योंकि तुमने बिना सोचे समझे इन पावर्स को अपने भाई बहनों के साथ बांटा। जिसके बाद बिली वहाँ से उन बहनों को रोकने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एंथिया भी अब अपनी बहनों के पास जाती है, जो उन्हें कहती है कि वो ये सब गलत कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसकी बात को हेस्पेरा समझ जाती है, पर कैलिप्सो उन बहनों में से सबसे बुरी होती है, जो उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं है। वो अपने ड्रैगन से अपने ही बहन हेस्पेरा पर हमला करा देती है, जिससे हेस्पेरा घायल हो जाती है। जिसके बाद वो एंथिया की पावर्स को भी छड़ी की मदद से छीन लेती है, जहाँ फिर हमें उन्हीं क्रिएचर्स को दिखाया जाता है जो शहर में तबाही मचा रहे होते हैं, जिन्हें रोकने के लिए डार्ला को एक आइडिया आता है। वो उसी जादुई पेन स्टीव से उन क्रिएचर्स को रोकने का तरीका पूछती है, जिस पर स्टीव उन्हें ये बताता है कि ये सारे क्रिएचर्स जंगल के राजा से डरते हैं, और जंगल का राजा कोई और नहीं बल्कि एक मिथिकल क्रिएचर यूनिकॉर्न है, जिस बारे में विज़र्ड जानता था कि वो उनको कहाँ मिलेगा, क्योंकि वो इन क्रिएचर्स को रोक सकता है। जिसके बाद बिली कैलिप्सो के पास पहुँचता है और उससे लड़ने लगता है। बिली अपनी पावर्स से उस पर लाइटनिंग स्ट्राइक्स करता है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो छड़ी बिली के हमलों को एब्जॉर्ब कर लेती है। जिसको देख बिली हैरान होता है और उसे एक आइडिया आता है कि अगर वो उस छड़ी को लाइटनिंग हमलों से ओवरलोड कर देगा तो वो छड़ी तबाह हो जाएगी, जिससे ये सब रुक जाएगा। इसीलिए वो वहाँ से हेस्पेरा के पास जाता है, जहाँ दूसरी तरफ बिली के भाई बहन विज़र्ड के साथ मिलकर यूनिकॉर्न तक पहुँच जाते हैं, जिस पर बैठकर वो उन क्रिएचर्स को रोकते हैं। उधर बिली भी हेस्पेरा के पास पहुँच जाता है, जहाँ वो उसे बेहोश पाता है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वो उसे बिजली का झटका देता है, जिससे वो होश में आ जाती है। फिर वो हेस्पेरा से कहता है कि हमें कुछ भी करके कैलिप्सो को रोकना होगा और इसमें तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। हेस्पेरा बिली की बात मान जाती है और फिर कैलिप्सो को दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने ड्रैगन की मदद से एंथिया और फ्रेडी पर हमला करने वाली होती है। पर तभी वहाँ पर बिली आ जाता है, जो कैलिप्सो से उस छड़ी को छीनकर वहाँ से उड़कर चला जाता है, जिसका पीछा कैलिप्सो और उसका ड्रैगन करते हैं। दरअसल ये सब बिली के प्लान का एक हिस्सा होता है। जिसके बाद बिली कैलिप्सो को उसी स्टेडियम में ले आता है, जहाँ वो हेस्पेरा को सिग्नल देता है, जिस पर हेस्पेरा उस मैजिकल शील्ड को छोटा करने लगती है। जिसके बाद वो शील्ड छोटी होकर स्टेडियम के चारों ओर फैल जाती है। मतलब अब उस स्टेडियम में सिर्फ बिली और कैलिप्सो होते हैं, जिसको देख बिली का पूरा परिवार उसको वहाँ से निकलने के लिए कहता है, क्योंकि वो सब जानते थे कि अगर बिली ऐसा करेगा तो वो भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन बिली उन्हें समझाता है कि मुझे इस दुनिया को बचाने के लिए ऐसा करना होगा। और तभी बिली और कैलिप्सो के बीच उस स्टेडियम में लड़ाई होने लगती है, जिस पर कैलिप्सो का ड्रैगन हेल फायर को बिली के ऊपर छोड़ता है। बिली उस आग से जल रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उस छड़ी के अंदर उस सारी पावर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। बिली उस स्टेडियम के अंदर लाइटनिंग स्ट्राइक्स करता है, जो वो छड़ी अब्सॉर्ब करती रहती है। और जब वो छड़ी पूरी तरह से ओवरलोड हो जाती है तो बिली उसी पेड़ के पास जाता है, जहाँ वो उस ड्रैगन पर हमला करके उसे गुस्सा दिलाकर अपने पीछे लगा लेता है। और जैसे ही वो ड्रैगन उस पेड़ के पास आता है, बिली उस छड़ी को नीचे रखता है और आखिरी बार शज़ैम पुकारता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी बिजली बिली और उस छड़ी के ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से वो छड़ी ब्लास्ट हो जाती है और वहाँ एक जोरदार विस्फोट होता है, जिससे पूरे शहर की बिजली चली जाती है। और तभी कैलिप्सो भी राख बनकर खत्म हो जाती है, जिसके साथ उसके क्रिएचर्स और उसका ड्रैगन भी मारा जाता है। और कुछ देर बाद हेस्पेरा की भी मौत हो जाती है, जिसके मरने से वो जादुई ढाल भी हट जाती है। लेकिन इन सब की वजह से फिलाडेल्फिया ने अपना सुपर हीरो खो दिया था, क्योंकि बिली अब नहीं रहा था। उसका पूरा परिवार बहुत ज्यादा दुखी होता है और सब उसके लिए रो रहे होते हैं, क्योंकि बिली ने दुनिया को बचाने के लिए खुद का बलिदान दे दिया था।
जिसके बाद बिली का पूरा परिवार एंथिया और शज़ैम विज़ार्ड के साथ बिली को लेकर गॉड्स की दुनिया में जाते हैं, जहाँ पर वो उसे दफना देते हैं। वहाँ सब बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, पर तभी डार्ला कहती है कि कोई तो रास्ता होगा जिससे हम बिली को फिर से जिंदा कर सके। जिस पर शज़ैम विज़ार्ड उससे कहता है कि ऐसा हो सकता है, पर इसके लिए हमें इस छड़ी की शक्तियों को फिर से जगाना होगा, और ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब कोई गॉड इसे अपने हाथ में ले। और अब हेस्पेरा और कैलिप्सो मर चुकी हैं और एंथिया के पास उसकी पावर्स नहीं है, तो ऐसा करना अब हमारे लिए नामुमकिन है। लेकिन तभी वहाँ पर वंडर वुमन आ जाती है, जो छड़ी को अपने हाथ में लेकर जमीन पर पटकती है, जिससे उस छड़ी में वापस से सारी शक्तियाँ आ जाती हैं। जिसके बाद अब हमको दिखाया जाता है कि एंथिया को भी अब उसकी पावर्स वापस मिल गई हैं, और बिली भी अपनी कब्र से मिट्टी हटाकर बाहर निकल आता है, जिसे फिर से जिंदा देख सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, जो वंडर वुमन को देखकर उसके पास आकर उसका शुक्रिया करता है। दरअसल वंडर वुमन बिली का क्रश है, जिसके सामने वो अजीब सी हरकत करता है, और उन हरकतों पर हंसकर वंडर वुमन वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद बिली अपने बाकी के भाई बहनों को उनकी शक्तियाँ वापस कर देता है, और फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बिली उसका पूरा परिवार एक साथ रह रहा है, जिधर उनके साथ इस बार एंथिया भी है। वो सभी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि शज़ैम विज़ार्ड इस बार उस छड़ी को अपने साथ लेकर किसी ऐसी जगह जा रहा था जहाँ वो छड़ी दोबारा किसी के गलत हाथों में ना पड़े। लेकिन उसके जाने से पहले बिली उस विज़ार्ड से अपना सुपर हीरो नाम पूछता है, जिस पर वो विज़ार्ड कहता है कि तुम्हारा नाम शज़ैम है। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। वैसे मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जिसके बारे में बिना बताए इस फिल्म को एंड करना गलत होगा। उस सीन में हम डॉक्टर सिवाना को देखते हैं, जिसे हमने शज़ैम के पहले पार्ट में देखा था, जो उस फिल्म का विलन था, जो एक जेल में कैटरपिलर से बात कर रहा होता है कि मुझे यहाँ से कब बाहर निकालोगे और हमारा आगे का प्लान क्या है। डॉक्टर सिवाना बिली से अपनी हार का बदला लेना चाहता है, और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई होगी।